स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 का 2 इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, ठीक है। इसमें का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था, दैट इज बेसिक टर्म्स था, जो आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर वो भी मैंने समझाया था, और व्हाट आर द कंडीशन थ्रू विच वी कैन से द टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा कंडीशन है जिसके थ्रू दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया, ठीक है। और आप लोग ये एग्जाम्पल क्वेश्चन समझने से पहले या एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कराऊंगा उसको समझने से पहले आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, पार्ट 1 और पार्ट 2, बिकॉज जब आप लोग का बेस क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को ये सारा क्वेश्चन इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और इसी के साथ साथ में अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 4 एंड चैप्टर 6, मैंने आप लोग को इन सभी चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन वो सारा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन और कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसका दैट इज हर एक चैप्टर का दैट इज प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद चैप्टर 7 का हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में क्या दिया गया है देखिए ध्यान से। इन फिगर दैट इज OA इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, सो डेट एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये भी प्रूव करना है। हम लोग को दो चीज प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को दैट इज फिगर प्रोवाइडेड है, दैट इज ये फिगर है C और यहाँ पे P है, ठीक है। फिर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, ये CB और ये आपका दैट इज AD। ये आपको बुक में एनसीईआरटी बुक में फिगर ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये जो साइड है इसके बराबर है और ये जो साइड है इसके बराबर है और यहाँ पे O पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या क्या है, दैट इज इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, OA जो है किसके बराबर है, OB का, तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। इसको मान लेते इक्वेशन 1। और क्या दिया है, OD इज इक्वल टू ये जो OD है इसके बराबर है दैट इज OC का, तो क्या होगा, दैट इज OC, इसको मान लेते इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ करना है दैट इज ट्रायंगल दैट इज OA, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये हमें प्रूफ करना है, नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1। और नंबर 2 क्या प्रूफ करना है हमें, दैट इज ये प्रूफ करना है दैट इज AD जो है वो पैरेलल है किसका, BC का। दैट मीन्स AOD, कौन सा, AOD, ये जो ट्रायंगल है इसका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। और दैट इज AD पैरेलल टू BC, ये जो लाइन है AD ये इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करेंगे नंबर 1 का, ठीक है, नंबर 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो नंबर 1 में इन ट्रायंगल AOD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा, दैट इज BOC। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें हम लोग तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी क्या गिवन है, OA
ओ ए जो है, ये जो साइड है ये इसके बराबर है, और ये जो साइड है ओडी वो किसके बराबर है, ओसी का। ठीक है, तो ये पहले लिखेंगे हम लोग, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ये क्या लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था कि हमें कॉन्ग्रुएंट दो ट्रेंगल को, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइन है, और यही हम लोग को प्रूव करना है। दो ट्रेंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी प्रूव कर सकते हैं जब हमें वो कोई भी तीन कंडीशन में, दैट इज साइड एंगल साइड, या दैट इज RHS रूल। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो कंडीशन तो है और एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रेंगल में देखो तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। बिकॉज हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, या ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल बराबर के बराबर, दैट इज एंगल BOC, और वी कैन से एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल कौन सा, दैट इज BOC। ठीक है, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे मुझे तीन कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो अगर मुझे तीन कंडीशन मिल गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट इज दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हिच वन, दैट इज BOC। बाय कौन सा रूल, बाय यहाँ पे आपको रूल भी लिखना पड़ेगा, दैट इज साइड एंगल, ये एंगल साइड है, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे हम लोग को AD पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। AD कौन सा लाइन है, AD लाइन है ये वाला, AD ये वाला लाइन, वो पैरेलल टू BC है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो उसका हर एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और हर एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। तो वी कैन से ये जो एंगल होगा किसके बराबर होगा, इसका कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये, और इसका कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये, और इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये। तो ये वाला इसके बराबर होगा एंगल, और ये वाला इसके बराबर एंगल होगा। ठीक है, और साइड तो आपको इक्वल तो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इन ट्रायंगल पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल दैट इज AOD, एंड ट्रायंगल कौन सा, दैट इज BOC। अब ये दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, ट्रायंगल AOD जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू व्हिच वन ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल BOC। बाय कौन सा रूल, बाय दैट इज प्रूफ एबो। हम लोग ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दो, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल विच वन, दैट इज OBC। बाय कौन सा रूल, बाय CPC।
सीपीसी। इसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही लिखा है सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका एंगल भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए, तो अगर देखिए आप लोग यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एंगल OAB is equal to angle, or we can say OAD and angle OBC are alternate angle, alternate angle. So we can write AD parallel to BC, AD parallel to BC. मैं फिर से बता रहा हूं, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मींस ये क्या है, दैट इज ये अल्टरनेट एंगल है। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल कब फॉर्म होता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो सिंस एंगल OAD एंड OBC आर अल्टरनेट एंगल, सो वी कैन से AD पैरेलल टू। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एग्जाम्पल 1। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 1 अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा दैट इज एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक।